हेलो दोस्तों। ऑथर डेव ने अपनी जिंदगी बिल्कुल स्क्रैच से ही शुरू करी थी और 26 साल की उम्र तक उन्होंने $4 मिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली थी। लेकिन पैसे को सही से मैनेज न कर पाने की वजह से उन्होंने ये सारी चीजें गंवा दी। वो बैंकक्रप्ट हो गए, उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया गया और उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी कर दी गई। और ये सब तब हुआ जब उनका एक नया बच्चा पैदा ही हुआ था। सच बताऊं तो ये उनकी लाइफ का सबसे खराब वक्त था, बट सरप्राइजिंगली वो कहते हैं कि वो खराब वक्त उनकी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त साबित हुआ, क्योंकि उस खराब वक्त में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ को बदलने का और दोबारा उस सिचुएशन में ना फंसने का। ऑथर डेव के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी आज वो फिर से एक मिलियनर है। उनकी नेटवर्थ आज $200 मिलियन से भी ज्यादा है। ऑथर डेव ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में 7 ऐसे बेबी स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी गरीब या मिडिल क्लास आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग ए इमरजेंसी स्टार्टर फंड। ऑथर डेव रिकमेंड करते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी स्टार्टर फंड जरूर अरेंज करके रखना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे डेव रेनी डेज कहते हैं और यह इमरजेंसी स्टार्टर फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो कि आपको भीगने से बचाता है। सडनली जॉब लूज करना या फिर फैमिली में पैसों के अर्जेंट जरूरत पड़ना या फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज जैसी इमरजेंसी किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो आप तभी यूज करोगे जब आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त चल रहा होगा। इस इमरजेंसी फंड को आप अपना पिज्जा बिल या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी स्टार्टर फंड में ऑथर यह कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $1000 का फंड होना चाहिए जो कि इंडियन करेंसी में 70,000 के करीब होता है। और किसी भी कारण से अगर आपने इस इमरजेंसी फंड को यूज किया है तो आपको इसे जल्द से जल्द भरना होगा और यही आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए। आप चाहे बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, आपको अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड जरूर बनाना चाहिए और आपको इन पैसों की वैल्यू तभी पता चलेगी जब आपके साथ कोई इमरजेंसी होगी। स्टेप 2 and 3 है स्टार्ट पेइंग योर डेट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड। यानी आपको अपने कर्जे को चुकाना है और अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाना है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें यह सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही कॉमन है। अगर आपका कुछ भी मन करता है खरीदने का तो आप उसे लोन पर ले लो, चाहे वो कोई गाड़ी हो या घर हो। हमें यह सिखाया जाता है कि हम मंथली EMI से कुछ सालों में उसका पैसा पे कर ही देंगे और तब की तब सोचेंगे पहले हम खरीद तो लें। ऑथर डेव ये कहते हैं कि एक मिलियनर यानी कि जो करोड़पति होता है उसका एक छोटा घर होता है, उसके एक छोटी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता है। उसकी जगह एक एवरेज इनकम वाले आदमी के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले बहुत बड़ा घर खरीद लेता है, उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी ले लेता है और इसी के साथ साथ उनका लोन भी बढ़ता जाता है और लोन का इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाता है। लोगों के लिए तो वो अमीर है लेकिन वो इतने अमीर नहीं होते। ऑथर का मानना है कि एक आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई लोन या कर्ज ना हो। वो ये कहते हैं कि आप अपने सारे लोन्स को अरेंज कर लें और उसमें से जो सबसे छोटा लोन है सबसे पहले आपको उसे चुकाना है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे छोटा अमाउंट है उसे चुकाना है। ऑथर इसे डेप्थ स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक स्नो जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब वो नीचे आते रहता है तो उसका आकार और भी बड़ा हो जाता है जिससे कि वो और भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, अगर आपके पास 3 लोन्स है जिसे कि आपको चुकाना है, जैसे कि 10,000 का लोन, 50,000 का लोन या 2 लाख रुपए का लोन जिसे कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स या बैंक को चुकाना है, तो सबसे पहले आप सबसे छोटी रकम वाली लोन से शुरू करिए कि आपको सबसे पहले उसे खत्म करना है। उसके बाद जो दूसरी सबसे छोटी रकम है यानी कि 50,000 आपको उसे खत्म करना है। ऐसा करने से आप डेप्थ स्नोबॉल इफेक्ट का यूज करते हो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है अपने दूसरे लोन्स को चुकाने का। तीसरी एडवाइस डेव ये देते हैं कि आपको लोन को चुकाने के साथ साथ आपको अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड को भी बढ़ाना है जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर रहें। डेव का मानना है कि आपको अपनी इनकम से 6 गुना ज्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में एज ए स्टार्टर फंड रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए महीना है तो 30,000 इंटू 6 हो गया 1,80,000। इतना पैसा आपको अपने इमरजेंसी स्टार्टर फंड के लिए रखना ही चाहिए। स्टेप 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जहां हम सभी को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर हमें उस एज में पैसों की प्रॉब्लम होती है तो हम अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं जिससे कि फिर हमारी फैमिली
प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपनी इनकम का 15% म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली अपनी रिटायरमेंट के लिए, ताकि आपको अपने बच्चों पर या अपनी पेंशन पर डिपेंड ना रहना पड़े। स्टेप 5, प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जब आपने अपना इमरजेंसी फंड अरेंज कर लिया और साथ ही साथ आप अपनी इनकम का 15% म्यूचुअल फंड्स में अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई के फंड्स के लिए। ऑथर डेव ये कहते हैं कि आपके बच्चों की डिग्री आपका घर नहीं चला सकती। कॉलेज डिग्री को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि अमेरिका में कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि बच्चे उसे चुकाते चुकाते बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन अब इंडिया में भी एजुकेशन की फीस साल में 10% से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया में आना चाहती है। उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ खोलना है जिससे कि एजुकेशन की फीस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग पहले से नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाओगे। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड ने ऑन एवरेज 16% का रिटर्न दिया है, जो कि बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है, जैसे कि एफडी में आपको 5 से 8% का रिटर्न देखने को मिलता है। इसका एक और फायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बिल्कुल सेफ है। तो अगर बात आती है आपके बच्चों की एजुकेशन की, तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है पेइंग ऑफ ऑल योर बिगेस्ट लोन्स एंड बिकम डेट फ्री। ऑथर डेव ये कहते हैं कि अगर आपने अपने सारे फंड्स को सही जगह लगा दिया है बेटर रिटर्न्स के लिए, तो अभी आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लोन है आपकी जिंदगी में, आप उसको खत्म करिए और डेट फ्री लाइफ जिए, यानी कर्ज मुक्त जिंदगी जिए। सबसे बड़ा लोन जनरली लोगों की लाइफ में होता है घर का लोन, जहां पर आप बैंक से 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तभी अचीव कर पाएंगे जब आपके सारे लोन्स खत्म हो जाएंगे। इसी प्लानिंग के साथ ही आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा और साथ ही साथ आपकी फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर होगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे जिसको आप पहले इंटरेस्ट देने में यूज कर रहे थे, आप उनको इन्वेस्ट करो, जो कि मैं आपको स्टेप नंबर 7 में बताऊंगा। स्टेप नंबर 7 है ग्रो योर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपने अपने सारे कर्जे खत्म कर दिए हैं तो अब बारी आती है अपनी वेल्थ बढ़ाने की, यानी कि संपत्ति बढ़ाने की। इसीलिए आप अपना टाइम बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स एडवाइजर के साथ बिताइए ताकि आपकी वेल्थ को बढ़ा सके और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सको। क्योंकि बहुत बार लोग ऑथर को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ऑथर हमें एंजॉय करने से रोक रहे हैं, लेकिन वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो आप तभी खरीदो जब आप उसे अफोर्ड कर सको, बिना लोन लिए या फिर बिना ये सोचे कि ये महंगा है। तो दोस्तों ये थे वो 7 बेबी स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के फ्रॉम द बुक टोटल मनी मेकओवर। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।